बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में कोरोना वार्ड्स में मरीजों की गुंजाइश खत्म। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद पिम्स पर दबाव बढ़ गया है। तयशुदा सर्जरीज को गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया जाने का फैसला। पिम्स अस्पताल के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का डेन को खत मंजर आम पर आ गया। पिम्स अस्पताल के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने डैन को खत लिखकर कहा है कि कोरोना केसेस में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसके बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया है। अस्पताल इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि तयशुदा सर्जरीज को गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया जाए। इसके अलावा कोविड-19 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड नंबर 2 में मौजूदा मरीजों को दीगर ICUs में मुंतकिल किया जाएगा, जहां मतलूबा ऑक्सीजन प्रेशर बरकरार रखा जा सकेगा। खत में कहा गया है कि मज़कूरा सूरत हाल की रोशनी में मतला किया जा रहा है कि पिम्स में कोविड-19 के मरीजों को दाखिल करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है और मुतअद्दिद मरीज इस वक्त इमरजेंसी रूम में ऑक्सीजन पर हैं। खत में कहा गया है कि इस सूरत हाल में दरख्वास्त की जाती है कि वजारत नेशनल हेल्थ से राबिता किया जाए और मामले से आगाह किया जाए ताकि वजारत इस्लामाबाद के दीगर तबी मराकज़ में सहूलियात और इस्तेदादकार को बढ़ाते और कोरोना के मरीजों को वबा का इलाज मुहैया किया जा सके। कौमी राबिता कमेटी का इजलास। मुल्क में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज की मदद लेने का फैसला। दफातर के औकात कार दोपहर 2 बजे तक महदूद। 5% से ज़ायद केसेस वाले इजला में स्कूल बंद कर दिए जाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी बराए कोविड इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़राए आला ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ज़राए के मुताबिक कोरोना पाबंदियाँ 2 मराहिल में सख्त करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आई। इजलास के बाद मीडिया में ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहना था कि अगर इस SOPs पर ठीक तरीके से अमल किया गया तो शहरों में लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा। अब हम तक लोगों को इस SOPs पर चलने का कह रहे थे, लेकिन लोगों में कोई खौफ नहीं और कोई एहतियात नहीं कर रहे, इसलिए फौज को पुलिस और फोर्सेस की मदद करने का कहा है। उनका मजीद कहना था कि कोरोना से सबसे बड़ी एहतियात मास्क है, उससे आधा मसला हल हो जाता है। जब तक कौम मिलकर मुकाबला नहीं करेगी तो वहां से वबा से जीत नहीं सकते। दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। सूरत हाल यही रही तो सख्ती करना नागुज़ीर होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा और ऑक्सीजन की शदीद कमी की वजह से भारत की मिसाल आपके सामने है। वज़ीर आज़म की मामले खसूसी बराए से है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने हमसाया मुल्क भारत की मिसाल देते हुए कहा कि वहाँ कोरोना वायरस इंतहाई बढ़ चुका है, मरीजों की तादाद बेपनाह इजाफा और ऑक्सीजन की शदीद कमी हो चुकी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि पाकिस्तान में 4,30,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगा दी गई। हमारे यहाँ 7 मिलियन के करीब वैक्सीन की सप्लाई का भी मसला है। सप्लाई कम होने की वजह से भी सबसे ज़्यादा वैक्सीन नहीं लगी। मई और जून में ज़ायद वैक्सीन दस्तयाब होगी। आलमी वबा कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। चीन से मजीद 5 लाख कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन खसूसी तैयारे से पाकिस्तान पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि चीन से खसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन लेकर नूर खान एयरबेस पहुंचा। पाकिस्तान ने चीन से 5 लाख वैक्सीन की खुराकें खरीदी हैं। याद रहे कि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। वफाक ने पाबंदियां सख्त करने के बारे तजवीज़ सूबों को भिजवाकर उनसे राय तलब कर ली है। सराय का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने कोरोना पाबंदियां 2 मराहल में सख्त करने की तजवीज़ दी है। पहले फेज में शाम 6 ता शहरी कारोबारी सरगर्मियां बंद करने की तजवीज़ की ज़ेरे गौर है। पहले फेज में शाम के औकात में सिर्फ पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स, फार्मेसीज खुली रखने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, पार्लियामेंट हाउस को 1 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज़। सराय के मुताबिक कोरोना से सेनेट और कौमी असम्बली का हर शोबा मुतासिर हुआ है, जिसके बाद शेड्यूल के तहत 2 हफ्ते तक चलने वाले पार्लियामेंट के इजलास को आज ही खत्म कर दिया गया। अब तक पार्लियामेंट हाउस के 200 से ज़ायद मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 15 मुलाजमीन और अफसरान का इंतकाल भी हो चुका है। NIH ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को संगीन सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद पार्लियामेंट हाउस को 1 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज़ दी गई है।
वज़ीर आज़म ने मरी में कोसहार यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हम सिर्फ सियाहत की तरक्की से मुल्क की कर्जे अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बरामदात से कहीं ज़्यादा हम सियाहत के जरिए पैसा कमा सकते हैं। सियाहत के फ़रोग के लिए मुल्क की मईशत में इनकलाब लाया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मरी में आबादी बढ़ चुकी है, कोई अस्पताल नहीं, नथिया गली में एक छोटा सा अस्पताल है। हुकूमत का फर्ज है लोगों की सेहत का ख्याल रखे, उन्हें तालीम दे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मैट्रिक के बाद बच्चे को 6 माह का कोर्स करा दें, वो रोज़गार हासिल कर लेता है। उन्होंने कहा कि कौम अजीम तब बनती है जब आगे का सोचती है। अल्लाह ने हमारे मुल्क में जो नेमतें बख्शी हैं, हमें खुद भी उनका पता नहीं है, हम नाशुक्री करते जाते हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोसहार यूनिवर्सिटी सियाहत के फ़रोग के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान बदलने वाला है, सारे इलाके तरक्की करेंगे। हमारी टूरिज्म बढ़ रही है, हम सिर्फ टूरिज्म की तरक्की से मुल्क के कर्जे अदा कर सकते हैं। बरामदात से कहीं ज़्यादा हम सियाहत के जरिए पैसा कमा सकते हैं। दूसरी जानिब तुर्की में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर अफ़गान अमन अमल के हवाले से मुनक़्क़दा सह-फ़रीक़ी इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अफ़गानिस्तान में क़याम पाकिस्तान और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हनीफ अतमर की सह-फ़रीक़ी कॉन्फ्रेंस में बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। तीनों वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान अमन अमल के हवाले से अब तक सामने आने वाली पेशरफ्त, अमरीका की जानिब से अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफ़वाज के इनखला के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि अफ़गानिस्तान में क़याम पाकिस्तान और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपने मुखलिसाना कोशिशें जारी रखे हुए हैं। एक बार मुस्तहकम और खुशहाल अफ़गानिस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अफ़गान मसले से मुंसलिक तमाम फ़रक़ीन को संजीदा और तामीरी किरदार अदा करना होगा। अफ़गानिस्तान में देर पा अमन का क़याम न सिर्फ ख़ित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तमानियत का बाइस होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हासन की मुलाकात में आलमी बैंक के नुमाइंदे ने वज़ीर ख़जाना को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने इदारा जाती इस्लाहात, गवर्नेंस और खदमात की फराहमी में आलमी बैंक के ताउन को सराहा। कोरोना वबा के दौरान मुआशी बहाली की आलमी बैंक की बदौलत इमदाद काबिल तहसीन है। वज़ीर ख़जाना का पायदार मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती अज़्म का इजहार। कहा, इकनॉमिक एडवर्टाइजिंग कौंसिल मुआशरत की बेहतरी के लिए कलील मुद्दती, वस्त और तवील मुद्दती मंसूबों में मुआवनत करेगी। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली ने भी फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का प्ले कार्ड लहराया। हुकूमती अरकान की जानिब से ऐवान में ताजदार खत्म नबूवत के नारे भी लगाए गए। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई, अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। ऐवान मछली मंडी में तब्दील और फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी मामले पर बहस न हो सकी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। इजलास में आज फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी मामले पर बहस हुई, ताहम हंगामा आराई के बाइस बहस न हो सकी। आगाज में ही अपोजिशन अरकान अपने नशिस्तों पर खड़े हो गए और एहतजाज शुरू कर दिया। नून लीग पीपल्स पार्टी JUIF के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने लब्बैक या रसूल अल्लाह और ताजदार खत्म नबूवत के नारे भी लगाए। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि पहले फ्रांस से शाया गुस्ताखाना हाकों से मुतल्लिक करारदाद पर बात करने की इजाजत दी जाए, जबकि डिप्टी स्पीकर का कहना था कि वक्फा सवालात के बाद आपको मौका मिलेगा, जिस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बायकॉट कर दिया, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने इजलास गैर मायना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। जहांगीर तरीन की हम ख्याल ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट से राबितों में तेजी। मजीद अरकान ने जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती कर दी।
MNA MPS اور محبوب سلطان صاحبزادہ امیر سلطان MPA عمر تنویر بٹ نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کی تحریک انصاف کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ ہماری تمام تر حمایت جہانگیر ترین کے ساتھ ہے، اکٹھے مل کر پارٹی کے اندر سے جاری سازش کا مقابلہ کریں گے۔ دوسری جانب منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ لاہور احتساب عدالت میں شہباز شریف کے 50.50 لاکھ روپے کے ضمانتی مشغلے سیف الملوک کھوکھر اور محمد نواز نے جمع کرائے۔ عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں کوٹ لکھپت جیل میں قید نون لیگی صدر شہباز شریف کے ضمانتی مشغلے منظور کر کے ان کی روبکار جاری کی۔ ان کی رہائی کے موقع پر حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، دیگر رہنماؤں کے علاوہ کارکنان کی بڑی تعداد جیل کے باہر موجود تھی۔ یاد رہے شہباز شریف کو 6 ماہ اور 25 دنوں کے بعد رہائی ملی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا۔ 21 اپریل 2021 کو کوئٹہ میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا۔ 2016 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب دی گئی سفارشات پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اس لیے کوئٹہ دھماکہ پیش آیا۔ خط کے متن کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2016 میں سانحہ کوئٹہ تحقیقاتی کمیشن رپورٹ میں سفارشات میں دی۔ بدقسمتی سے 4.5 سال گزر جانے کے باوجود ان سفارشات پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اگر کوئٹہ کمیشن رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد کر لیا جاتا تو 21 اپریل کا واقعہ شاید پیش نہ آتا۔ ایک اکیلے جج نے ذمہ دار کو بے نقاب کر لیا تھا، مگر ہمارے حساس ادارے مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، جس شخص کو نرمی سے حصہ ملا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے حصہ ملا، اور جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم رہا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان سے حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رنج و مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول کر لوں تو اس کو چاہیے کہ راحت و آرام کے وقت بھی مجھ سے دعا کیا کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،
صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے: ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا، اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عزت دار چیز کی قدر کرو، جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं JNN की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में रहमतें बरकतें समेटने की पुर रौनक नशरियात का आगाज ये कल रमजान से शुरू हो चुका है। खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान में मांग की मेजबानी के फराइज प्रोफेसर मोहम्मद एजाज बशीर और आकाशा यासीन के साथ उलमा इकराम अपनी पेशकीमती राय से लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, जबकि सनाख्वान मुस्तफ़ा अकायद दो जहां के बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करके हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। भारतीय किसानों का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। किसानों ने एक बार फिर दारुल हुकूमत की तरफ बड़ा मार्च शुरू कर दिया। मोदी सरकार की नींदें हराम हो गई। पंजाब से किसानों की बड़ी तादाद नई दिल्ली के अतराफ जमा हो गई। गंदम की कटाई और मंडियों में फरोख्त की मसरूफियात के बावजूद पंजाब से किसानों के काफिले दिल्ली के लिए रवाना हुए। काफिले में खवातीन की भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। किसान लीडर जोगिंदर सिंह का कहना था कि सरकार के लॉकडाउन से उनकी तहरीक को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार वायरस से ना डराएं, कोरोना से ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। SSP साउथ के हुक्म प्रेस पर क्लिफ्टन मुतहरका पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मफरूर मुलजिम गिरफ्तार। जावेद खान बल्द रहीम खान को क्लिफ्टन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 17 अप्रैल को सिविल अस्पताल कराची से दौरान इलाज भाग गया था। जावेद को गुलशन सिकंदर से गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब हिंगो थाना सिटी पुलिस का मुजरिम इश्तहारियों मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 5 मंशियात फरोश समेत 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा और मंशियात बरामद। इस हवाले से DSP सिटी ने SHO सिटी पुलिस के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि DP ओंगो की निगरानी में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन सिटी पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के ठिकानों पर छापे मारे और उनका कामयाब कार्रवाइयों में 5 मंशियात फरोशों समेत 25 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 1 क्लैशनकोफ, 1 राइफल, 2 पिस्तौल, 45 मुख्तलिफ बोर के कारतूस, 3 चार्जर, 895 ग्राम चार्ज और 1050 किलोग्राम क्राइस बरामद करके कब्जे में ले ली गई है, जबकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पन्नू आकिल में सहाफ़ी पर हमले के खिलाफ प्रेस क्लब में अब्दुल्ला चार्टर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सहाफ़ियों ने शिरकत की। इजलास के बाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सहाफ़ी बरादरी का कहना था कि सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद पर हमला आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। सहाफ़ियों को हक और सच की पादाश में निशाना बनाया जा रहा है। हम उस हमले की शदीद अल्फाजों में मजम्मत कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि उस हमले में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।